के लिए। तो देखिए, पिछले 24 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कुल 5 कार्गो शिप तबाह हो गए हैं। किसी पर तेल लदा था तो कोई गैस लेकर जा रहा था और अचानक से समुद्र के अंदर रात के अंधेरे में शोले भड़कने लगे। एक के बाद एक विशाल कार्गो शिप धू धू कर जलने लगे। हड़कंप मच गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल-फौ पोर्ट पर धू-धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल-फौ पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल-फौ पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ। बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थीं कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. यानी ईरान ने केवल डराया नहीं, बल्कि जो कहा वो करना शुरू कर दिया। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास उसने दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के जहाजों पर हमले किए। अपने आत्मघाती ड्रोन से उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया, जिसका अमेरिका की ओर से जवाब आया। ईरान ने तेल के दाम बढ़ने का दावा किया तो ट्रंप के मुताबिक तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो ईरान में सेना का ऑपरेशन नहीं रोकने वाले। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. यानी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, लेकिन ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। उल्टा तेल टैंकर्स पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नए और सबसे खतरनाक संकट की घंटी बजा दी है।